बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक पास्ट पेपर और ये पास्ट पेपर वो पेपर हैं जो एनटीएस में फ़ाइनल एग्ज़ाम में पेपर आते हैं। उनमें से एक पेपर मुझे मिला था, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हम उसको आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, इसके बॉटम में लिखा हुआ है, ये पेपर है 2026 का और पीपीसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल का पेपर है और पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर 2 जो होता है वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेपर है, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और इनमें आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, आगे मेंशन भी हुआ है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर क्रूड ड्रग्स, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं और उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है आपने। तो ये हम बुक से देखते हैं। क्रूड ड्रग, अ क्रूड ड्रग इज़ एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस। ये आपकी बुक में से है, चैप्टर नंबर 2 लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर भी मेंशन है। आप बुक खोलेंगे, चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे, उसमें फर्स्ट आपको यही डेफिनेशन मिलेगी क्रूड ड्रग की। अ क्रूड ड्रग इज़ एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस derived from organic or inorganic sources such as plant, animal, bacteria, organism or whole organism intended for use in diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in man or other एनिमल्स। तो बेसिकली जो क्रूड ड्रग होती है, ये एक नेचुरल ड्रग होगी, अनरिफाइंड होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है, इसका सोर्स प्लांट भी हो सकता है, एनिमल सोर्स से भी हो सकती है, बैक्टीरियल सोर्स से भी हो सकती है। तो इस जो ड्रग होगी क्रूड ड्रग, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन मैन और अदर एनिमल्स। मतलब इसको हम ह्यूमंस में भी यूज़ करेंगे और एनिमल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, क्रूड ड्रग्स। और सेकंड हमने इसकी बतानी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इसकी बेसिकली 4 क्लासेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो आपने ये चारों क्लासिफिकेशन के नाम लिख देने हैं। अगर वो किसी क्लासिफिकेशन की डिटेल मांगते हैं तो आपने उसकी डिटेल भी लिख देनी है। अगर वो किसी क्लासिफिकेशन की एग्जांपल साथ पूछते हैं तो आपने उसके साथ एग्जांपल्स भी मेंशन कर लेनी है। जितना आपसे पूछा जाएगा उतना आपने बताना होगा, क्योंकि ये जस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर गम्स एंड रेजिन्स। दो चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं कि आप बता दें व्हाट आर गम्स एंड व्हाट आर रेजिन्स। तो इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना होगा कि गम्स क्या होते हैं और रेजिन्स क्या होती हैं। और इसके भी आपके पास 5 मार्क्स हैं, मतलब 2.5 मार्क्स का गम और 2.5 मार्क्स की रेजिन। तो इसका आंसर बुक में से देखते हैं। बुक में आपके पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, गम्स, गम्स आर सॉलिड दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो गम्स क्या होती हैं, ये मिक्सचर हैं पॉलीसेक्राइड्स की। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, उसमें आपने पॉलीसेक्राइड्स पढ़े हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड। अगर पॉलीसेक्राइड का मिक्सचर होगा, काफ़ी सारे पॉलीसेक्राइड होंगे, तो उसको हम कहते हैं गम। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमंस। तो ये क्या होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, और दूसरा ये क्या है, ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सी गम्स हम यूज़ भी करते हैं, अकेशिया गम, इसके अलावा जो आप एक घरों में कॉमन यूज़ होती है, गूंद कतीरा भी उसको कहते हैं अक्सर। तो वो भी एक गम है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके हम ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये गम होंगी। सेकंड है हमारे पास रेजिन्स। रेजिन्स आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड टर्पीन्स। तो रेजिन्स में दो चीज़ें होंगी, एक ऑयल होगा और टर्पीन्स होंगे। दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और ये एक्सक्रीट होंगी फ्रॉम प्लांट्स, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी। तो दो चीज़ें इसमें हमने बतानी होंगी कि एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और दूसरी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। 2 मार्क्स की डेफिनेशन है और 3 मार्क्स की एप्लीकेशन है। बुक में से इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Thin layer chromatography is a chromatographic technique used to separate mixtures. Thin layer chromatography is performed on a sheet of a glass, plastic or aluminum foil, which is coated with a thin layer of absorbent material, usually silica gel, aluminum oxide और cellulose। तो इसमें आपने बताना होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। जो क्रोमेटोग्राफी है उसका बेसिक पर्पस ही सेपरेशन होता है, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ ग्लास शीट या प्लास्टिक की शीट पे या एलुमिनियम फॉयल पे भी उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमने कोटिंग करनी होगी विद एड्सॉर्बेंट मटेरियल। और वो एड्सॉर्बेंट मटेरियल क्या होगा, सिलिका जेल भी हो सकता है, एलुमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है और सेलुलोज भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। Applications of thin layer chromatography, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट कंटेंट्स। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, प्लांट कंटेंट्स। हम देखते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, तो उनको हम डिटर्मिन कर सकते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आपके पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो स्लो रिएक्शंस होते हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड, एनालाइजिंग सेरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स। तो ये दो क्लास हैं कंपाउंड्स की, सेरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स। इनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब होता है चेक कर सकते हैं। फोर्थ, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इन फूड एंड वाटर। तो आपके फूड या वाटर में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से पेस्टिसाइड आपके फूड एंड वाटर में प्रेजेंट हैं, और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिफ्थ है एनालाइजिंग द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर इन फोरेंसिक साइंसेज। तो इसमें हम देखेंगे डाई की कंपोजिशन। डाई होता है कलर, ठीक है, तो कलर में कौन सी कंपोजिशन है, कलर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, या फाइबर में जो कलर है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं फोरेंसिक साइंसेज में, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सिक्स्थ है आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस दिया जाए उसमें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एसेइंग द रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की भी हम प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स एंड व्हाट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें दो चीज़ें आपने लिखनी होंगी, एक ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन और सेकंड क्लासेस ऑफ ग्लाइकोसाइड। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स की डेफिनेशन और 3 मार्क्स की उसकी क्लासेस। तो ये बुक में से हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में ये ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अबेंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट। तो ये क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन जब हम इनकी वाटर की प्रेजेंस में इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? दे यील्ड अ शुगर कंपोनेंट। एक इनका शुगर कंपोनेंट बन जाएगा जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और एक बनेगा नॉन शुगर कंपोनेंट जिसको हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक शुगर कंपोनेंट, एक नॉन शुगर कंपोनेंट। शुगर कंपोनेंट को हम कहेंगे ग्लाइकोजन एंड नॉन शुगर कंपोनेंट को हम कहेंगे नॉन ए ग्लाइकोजन। और इसकी 3 क्लासेस हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की एग्जांपल है आपके पास सेना, एलो एंड रुबार। और कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स की एग्जांपल है डिजिटैलिस एंड स्ट्रोफेंथस। डिजिटैलिस वैसे भी हमने देखा था कि जो डिजिटैलिस है ये कार्डियोटोनिक है, मींस हार्ट की हेल्थ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और थर्ड इसकी क्लास है आपके पास सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। तो इसकी आपने डेफिनेशन भी कर लेनी है और इसकी 3 क्लासेस भी कर लेनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड लेबल एनी 4 सेक्शंस। तो इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, 1 मार्क है आइडेंटिफिकेशन का और 4 मार्क्स हैं इसके लेबलिंग के, ठीक है। तो इसको आपने पहले डायग्राम को देखना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, और फिर उसकी लेबलिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी डायग्राम मैंने बुक से ली है, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आप बता देंगे इट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और इसमें कोई भी 4 आप इसमें लेबल कर सकते हैं। जो सबसे बॉटम में दैट इज़ प्लग, या जिसको हमने स्टॉप किया हुआ है उसके ऊपर ग्लास वूल है, जिसकी वजह से हम उसकी लीकेज वगैरह को प्रिवेंट करते हैं। और उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट है जिसको हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। स्टेशनरी फेज के ऊपर आपके पास जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है जिसको आपने सेपरेट करना है, यहाँ पे आप सपोज कर लें कि वो मिक्सचर है ए बी और सी का, उस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, तो ये वो होगा। और उसके ऊपर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट या फिर इसको आप मोबाइल फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें हम एक कॉलम लेते हैं, ग्लास का कॉलम, और उसमें इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद इसमें जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है ए बी और सी उसको सेपरेशन करते हैं। आप नेक्स्ट डायग्राम में देखें, सेपरेशन हो रही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पेपर समझ आ गया होगा। आप इसको तैयार करें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई या मुश्किल लगती है, और अगर आप में से इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।